जय हिंद बच्चों, स्वागत है जीवन ज्योति फाउंडेशन में। मैं सहदेव सर। इस वीडियो में 13.4 यानी छिनक, ठीक है, छिनक का क्षेत्रफल, उसका आयतन, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले छिनक होता क्या, इसको समझते हैं। यहाँ पे देखिए, ये हमारा एक शंकु है, ठीक है। शंकु का नीचे का जो तल है इसको काट के हम हटा देते हैं। मान लीजिए ये जो हमारा शंकु दिख रहा है पूरा, इसके नीचे के तल को हम काट के हटा देते हैं। ये हमने इसको काट के हटा दिया, तब क्या बचा हमारा, यहाँ भी एक वृत्ताकार का भाग बचता है और ऊपर जो है वो वृत्ताकार का होता ही है, ठीक है, खुला हुआ भाग होता है वो। तो इसमें दो त्रिज्याएं हो जाती है, एक ऊपरी भाग जो खुला होता है, चौड़ा होता है, ठीक है, और दूसरा होता है उसके नीचे का भाग का त्रिज्या, यानी कि दो व्यास है तो दो त्रिज्या हो जाएगा। बड़े वाले त्रिज्या को R1 लिखते हैं और छोटे वाले त्रिज्या जो है सकरा होता है उसको R2 लिखते हैं। ये ऊंचाई होता है छिनक की। ये जो दिख रहे हैं यहाँ से बिंदु जो है हमारा, ये हमारा क्या ऊंचाई है, इसको S से डिनोट करते हैं। और ये इसकी तिर्यक ऊंचाई होती है। शंकु का ये जो इस छिनक का जो होता है ये तिर्यक ऊंचाई होता है, इसको L से डिनोट करते हैं, ठीक है। पहले हम समझ गए कौन क्या होता है। सो क्या है, ये हमारा व्यास है पूरा, इसका आधा हमारी त्रिज्या है तो ये R1 हो गया। और ये छोटा व्यास है, इसका आधा जो होगा वो क्या होगा, त्रिज्या हो जाएगा, तो ये हो गया दूसरी त्रिज्या, इसको R2 लिखते हैं। क्योंकि ये हमारी ऊंचाई है, दोनों त्रिज्याओं के बीच का जो दूरी है, ठीक है, ऊर्ध्वाधर खड़ा होता है तो इसको ऊंचाई को H से डिनोट करते हैं। और चूंकि ये किनारे का भाग होता है, तिरछा होता है, ठीक है, इसलिए इसको हम तिर्यक ऊंचाई यानी L से डिनोट करते हैं। अब हमें ज्ञात करने के लिए कहता है, फार्मूला है कि शंकु के छिनक का आयतन ज्ञात करने के लिए कहता है। तो शंकु का आयतन हम क्या जानते हैं, 1/3 πr² h होता है। ये होता है हमारा शंकु का आयतन। लेकिन शंकु के जगह हमारा क्या है, छिनक है, तो 1/3 πh होगा, 1/3 πh होगा। अब यहाँ जो r का स्क्वायर है, ठीक है, ये r के स्क्वायर की जगह पे क्या होगा, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, यही लिखे हैं, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, ठीक है। तो ये होगा शंकु के छिनक का आयतन। अब दूसरा में है शंकु के छिनक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम क्या निकालते थे, πr/l होता था, ठीक है। फॉर्मूला हमने शंकु के छिनक का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम क्या पढ़ते थे, πr/l। तो पाई और l तो रहेगा, ये इसमें देखिए पाई और l है। अब इस r के जगह पे क्या है, R1 प्लस R2, चूंकि दो r है इसलिए R1 प्लस R2 हो जाएगा, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा इसका वो πl होगा, प्लस होगा R1 इंटू में होगा R1 प्लस R2, ठीक है। अब तीसरा में है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु के छिनक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि ये किनारे का जो हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है। छिनक का ये हो जाएगा हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, यही लिखे हैं शंकु के छिनक का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस क्या होगा, पहला आधार का क्षेत्रफल। अब देखिए इसमें दो आधार है, ऊपर भी वृत्ताकार है, नीचे भी वृत्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो यही लिखे हैं πr/1 प्लस R2, यानी कि शंकु के छिनक का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना हो गया। और एक आधार ऊपर में है तो हो गया πr1 का स्क्वायर, और एक आधार नीचे में है तो हो गया πr2 का स्क्वायर, ठीक है। आधार मतलब वृत्त का क्षेत्रफल है, किस का, वृत्ताकार, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है। तो यही इसका फार्मूला हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से मेन 3 फार्मूला है, और इसी तीनों फार्मूला के आधार पे आपको ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है चैप्टर 13.4, इसमें आपका 5 ठो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है और 3 ठो एग्जाम्पल है। 5 और 3 कितना हो गया, 8। ये 8 क्वेश्चन को अगर आप बढ़िया से बना लेंगे तो एक क्वेश्चन 6 नंबर का आपको फिक्स है कि परीक्षा में, मैट्रिक परीक्षा में पूछेगा ही, ठीक है। चलिए अब इसको एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 12 देखिए बच्चों, क्या कहता है, कहता है एक शंकु के छिनक जो 45 सेंटीमीटर ऊंचा है के सिरों की त्रिज्याएं 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। कहता है इसका आयतन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान 22/7 लेने के लिए कहता है, ठीक है।
तो आकृति अभी जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे ये हमारा शंकु है, शंकु का छिनक है। इसकी ऊंचाई जो है ये दिया हुआ है कितना, 45 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 45 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और इसकी त्रिज्या दिया हुआ है, एक त्रिज्या दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर और दूसरी त्रिज्या हमारा दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो पहले क्या निकालने के लिए कहता है इस शंकु का आयतन निकालने के लिए, ठीक है। तो शंकु का आयतन बराबर क्या होता है, शंकु के छिनक लिखेंगे, ठीक है, छिनक का आयतन, फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई एच और R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, ठीक है। तो वैल्यू बैठा दीजिए, 1/3 पाई का मान कहता है 22/7 लेने के लिए, और ऊंचाई दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर, तो 45 लिखेंगे। R1 का स्क्वायर, R1 कितना दिया हुआ 28 दिया हुआ है, तो 28 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस हो जाएगा R2 यानी 7 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस R1 इंटू R2 यानी 28 इंटू 7 हो जाएगा, ठीक है। आयतन है तो घन सेंटीमीटर में हो गया, तो क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको गुना कर दीजिए, जो कटता है उसको काटिए, 3 से कटेगा, 15 दिया 45 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे, 15 दूनी 30 के 0 हाथ बाकी 3, 15 दूनी 30 और 3 कितना हो गया 33 हो गया, बटे 7 हो गया। ब्रैकेट में 28 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 784 होगा, 28 गुना 28 784, 7 का स्क्वायर 7 7 49 हो गया, प्लस 28 गुना 7 करेंगे कितना होगा 196 हो जाएगा, ठीक है। इतना घन सेंटीमीटर हो गया। तो क्या हो जाएगा, इसको 330 बट्टे 7 गुने कितना हो जाएगा, इसको जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 833 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे 7 और 1 800, ये हो गया 6 9 और 6 और 9 15, 15 4 कितना हो गया 19 के 9 हो गया, हाथ बाकी 1 9 और 1 10, 10 और 4 14, 14 और 8 कितना हो गया 22 हो गया, 22 के 2 हाथ बाकी 2, 2 और 1 3, 7 और 3 कितना हो गया 10 हो गया, 1029 हो गया। इतना घन सेंटीमीटर हो गया। 7 से भागा देंगे कितना हो जाएगा, 7 1 7 हो गया, 3 बच गया, 7 चौक 28 हो गया, 4 बच गया, 7 7 49 हो गया, 7 7 49 हो गया। यानी कि 330 को 147 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 147, तो गुना करेंगे तो हो जाएगा 48,510 घन सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया पहला आंसर, क्या चीज, छिनक का आयतन। दूसरा में कहता है छिनक का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए, ठीक है। छिनक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या होता है पाई L R1 प्लस R2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे L है तो L हमको निकालना पड़ेगा, L बराबर होगा H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर का क्या होगा रूट अंडर हो जाएगा, ठीक है। तो H कितना दिया हुआ है 45 दिया हुआ है, तो 45 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस हो जाएगा R1 कितना है 28 है, माइनस कितना हो जाएगा R2 7 दिया हुआ है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 45 का स्क्वायर करेंगे तो 45 से कितना होगा, तो हो जाएगा 2025 और 25 प्लस कितना हो जाएगा 28 में 7 जगह थी 21 बचेगा, 21 का स्क्वायर 21 से 441 हो जाएगा, ठीक है। इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 5 और 1 6 हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा, यहाँ 4 का 4 हो जाएगा और हो जाएगा कितना 2466, ठीक। इसका वर्गमूल निकालेंगे 2466 का कितना आएगा 49.65 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या निकल गया एल निकल गया, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे पुट करते हैं, किसका छिनक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसके क्षेत्रफल में वैल्यू पुट करते हैं, क्या दिया हुआ है पाई L, पाई का मान क्या होता है 22/7 और L कितना निकाले 49.65, ठीक है। और क्या है R1 प्लस R2, R1 कितना 28 है
और R2 कितना है 7 दिया हुआ है। ठीक है, क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर क्या होगा स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 22/7 गुने 49.65 इंटू कितना हो जाएगा 28 और 7 हो गया 35, तो 35 हो जाएगा। 7 से भागा देंगे, 7 पचे कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, स्क्वायर हो गया। 22 पचे कितना हो गया 72 से 110 हो गया, को गुना करेंगे 49.65 से, इतना घन सेंटी वर्ग स्क्वायर होगा। इसको गुना कर दीजिए, गुना करेंगे कितना आएगा 5461.5 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। क्या, छिनक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब निकालने के लिए कहता है छिनक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। छिनक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, फार्मूला क्या था छिनक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पाई एल R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर। ठीक है, यानी हम क्या बताए थे कि छिनक के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस दोनों आधार का क्षेत्रफल। तो अब छिनक के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हम निकाल चुके हैं। कितना निकाले हैं, इसका क्षेत्रफल लाए हैं 5461.5। ठीक है, ये क्या है, ये छिनक का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, प्लस क्या हो जाएगा पाई R1 का स्क्वायर, पाई का मान क्या हो जाएगा 22/7। ठीक है, R1 कितना दिया हुआ है 28 दिया हुआ है, तो गुना क्या हो जाएगा 28 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा फिर हो जाएगा 22/7, और यहाँ क्या हो जाएगा R2 का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर। ठीक है, 7 का स्क्वायर हो गया। अब हम यहाँ लिख सकते हैं 5461.5 प्लस 22/7 दोनों में है, तो क्या करेंगे यहाँ भी है, यहाँ तो कॉमन है, तो 22/7 को हमने क्या किया ब्रैकेट में ले लिया। ठीक है, इसका कॉमन ले लिए, तो 28 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 28 का स्क्वायर करेंगे 784 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या है 7 का स्क्वायर 7 7 कितना हो गया 49 हो गया। ठीक है, चूंकि ये क्षेत्रफल है तो क्या हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिखेंगे 5461.5 प्लस 22/7 गुना कितना हो जाएगा, इसको जोड़ दीजिए 9 और 4 13 के 3 हाथ बाकी 1 हो गया, 8 4 12 और 1 13 के 3 हो गया, हाथ बाकी 1 7 और 1 कितना हो गया 8 हो गया। देखिए 7 से कटता है क्या, 7 1 ही 7 हो गया, और फिर हो जाएगा कितना 13 बचेगा, फिर 7 1 ही 7 हो जाएगा, तो 7 9 63 कट जाता है, 7 1 ही 7 होता है, फिर 7 1 ही 7 होता है, और यहाँ कितना बचता है 6 बचता है, 7 9 कितना हो जाएगा 63 होगा, कट जाता है। ठीक है, तो ये भी कट जाएगा, तो हो जाएगा 5461.5 प्लस इसको गुना कर देंगे 22 को गुना करेंगे 119 हो जाएगा 2618। ठीक है, इसको सेंटीमीटर स्क्वायर लिखिए। अब दोनों को जोड़ दीजिए, क्या होगा 0.5 है 0.5 दीजिए पहले। ठीक है, और यहाँ कितना 8 अरे कितना हो गया 9 हो गया, यहाँ 1 और 6 अरे कितना हो गया 7 हो गया, और फिर यहाँ कितना हुआ 6 है और 4 कितना हो गया 10, 10 के 0 हाथ बाकी 1 2 और 1 3 3 और 5 कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है, तो हो गया 8079.5 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, तो ये हो गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका छिनक का। तो ये तीनों आंसर इस प्रकार से निकल गया।